So hello guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemon World. So guys, आज हम देखने वाले हैं गाचिया कोटा का एपिसोड 2। जैसे कि guys पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है और उसके पीछे एकदम से एक बड़ा मॉन्स्टर दिखता है और उसी के साथ वाला एपिसोड वहीं पे एंड हो जाता है। तो आज हम जानेंगे उसके आगे की स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत होती है रूडो के बचपन से। वो सोच रहा होता है कि जिन लोगों को पिट में फेंक दिया जाता है उनका होता क्या है। शहर के लोग बात कर रहे होते कि एक ऑल ट्राइब फॉक को पिट में फेंक दिया गया है। रूडो यहाँ पे सोच रहा होता है कि शहर के लोग इतना क्राइम करते क्यों है, इन लोगों के दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे रूडो खुद पिट में आ गया होता है और वो एक कचरे से बने हुए मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर एकदम से चिल्लाता है जिसकी वजह से कुछ और कचरे के मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं और वो रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो इसके बाद फिर भागता है और उसे रास्ते में एक इंसान की खोपड़ी भी दिखती है और वो वहीं पे रुकता है और वो एकदम जोर से चिल्लाता है ऊपर देख के, तुम कमीनों मुझे ऐसे नरक में कैसे फेंक सकते हो। और रूडो उसके बाद एक फिसलन भरी जगह से नीचे गिर जाता है और यहाँ की जगह में इतना ज्यादा पोल्यूशन और कचरा था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना उसकी डेथ तो ऐसे ही हो जाएगी। उसे जल्द से जल्द यहाँ से कोई खाली जगह ढूंढनी थी बट उसके सामने बस एक कचरे से भरा हुआ ढेर था और कुछ नहीं। और भला ऐसी जगह में उसे एक सेफ प्लेस कहाँ से मिलेगी। तभी वो मॉन्स्टर उसके पास वापस से आ जाते हैं। यहाँ पे रूडो सोच रहा होता है क्या वो ऐसे ही मरेगा और वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की बात याद आती है और वो सोच लेता है कि वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं मर सकता। अभी उसे बहुत कुछ करना है, उसे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने उसे अपराधी घोषित कर दिया और उन लोगों से भी जिसने मुझे इस पिट में फेंक दिया। और सबसे पहले तो उस कमीनों को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था और तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और हम यहाँ पे देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में कुछ लाल कलर की एनर्जी चमकने लगती है और उसे अपने सामने कुछ चीजें चमकती हुई दिखती है और वो एक पाइप को उठा लेता है और जैसे वो मॉन्स्टर उसे खाने आता है तो वो उस पाइप से एक मॉन्स्टर के मुंह पे मारता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि दूर बैठा एक बंदा दूरबीन से सब देख रहा होता है और रूडो अब उस पाइप से उस मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीजें उठा के उन पर अटैक कर रहा था। बट गज यहाँ पे स्लास लेने की वजह से उसकी हालत और खराब हो रही थी। और वापस से हम वो रेड एनर्जी देखते हैं रूडो के पास और वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर का गर्दन ही उड़ा देता है और उसके बाद वो एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर दूसरे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ऐसा यहाँ पे लग रहा होता है कि रूडो के अंदर कोई स्पेशल पावर आ चुकी होती है और वो जिस भी चीज को छू रहा था वो एकदम से एक वेपन में तब्दील होता जा रहा था। बट यहाँ पे गैस वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अभी भी बचा हुआ था और वो मॉन्स्टर रूडो पे अटैक करके उसे एकदम से उछाल देता है और रूडो देखता है कि वो किसी आदमी के पास आके गिरता है जिसके हाथ में एक छाता था और उसने मास्क पहन रखा था और वो आदमी रूडो को भी एक मास्क पहना देता है जिसकी मदद से रूडो को अब सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है। और भाई अब रूडो यहाँ पे उससे बहुत सारे सवाल करने लगता है, क्या तुम यहीं रहते हो और ये मास्क कैसा है और वो मॉन्स्टर क्या था। बट वो आदमी रूडो से कहता है कि शांत रहो और रूडो उस आदमी को सवाल कर करके परेशान कर देता है और गुस्से में वो आदमी भी चिल्लाता है कि तुम लोगों ने ये कचरा यहाँ पे फेंका है और मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि चुप रहने। अब उस कचरा मॉन्स्टर ने हमारी बातें सुन ली है और वो कचरे से बने हुए मॉन्स्टर्स है तो तुम उन्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते और वो लोग लोगों के साउंड पे अटैक करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कब से चुप रहने के लिए बोल रहा था, मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से वो मॉन्स्टर हमें अटैक कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम से इनके जस्ट पीछे आ गया होता है और वैसे ही ये आदमी अपने छाते में किसी तरह की एनर्जी डाल के उसे एकदम वेपन में तब्दील कर लेता है और जैसे वो मॉन्स्टर में अटैक करने जाता है वो अपने छाते को किसी चक्री की तरह घुमा देता है और वो उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और उसके बाद वो कचरा एकदम से मिट्टी में तब्दील होता जा रहा था और उसके बाद एकदम से इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। बट वो आदमी एकदम बिजली की रफ्तार से सभी को एक साथ खत्म कर देता है। रूडो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये कैसी पावर है, अगर ये पावर मुझे मिल जाए तो मैं उन कमीनों को सबक सिखा सकूं। और उसके बाद वो बड़ा मॉन्स्टर एकदम से उस छाते वाले के ऊपर एक पत्थर फेंकता है बट गाइस वो बंदा अपने छाते से उसे काट देता है और उसके बाद वो अपने छाते को बड़ा करके एकदम से बड़ा सा धमाका करता है और वो उस मॉन्स्टर को वहीं पे खत्म कर देता है। उसके बाद उसका छाता एकदम नॉर्मल हो जाता है और रूडो यहाँ पे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। और फिर वो बंदा अपना मास्क उतारता है, बोलता है कि मेरा नाम इंजन है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी भाई उसे सांस आना बंद हो जाती है क्योंकि जहरीली हवा चल रही होती है वहां पे
और वो अपना मास्क वापस से पहनता है और रूडो पर ही चिल्लाने लगता है कि बेवकूफ, तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया। और यहाँ पे गाइस रूडो बेहोश हो जाता है एकदम से। तभी गाइस हमें रूडो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके आया था और वो उनसे कहता है कि अगर हम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो उसमें जान आ जाती है, और वो बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। रेक्टो यहाँ पे पूछता है कि क्या तुमने पलट कर उन्हें मारा। रूडो कहता है कि नहीं। रेक्टो कहता है ये तुमने अच्छा किया। रेक्टो ने ही रूडो को बताया था अगर हम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो उसमें सोल आ जाती है। यहाँ पे रूडो को इसका मतलब लगा था कि उसमें जान आ जाती है। रेक्टो बोलता है कि वो तो बस एक पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीज का ख्याल रखने के लिए इस कहानी को बनाया होगा, बट मैं इस कहानी पे विश्वास करता हूँ। रेक्टो बोलता है कि जैसे इस टावल में भी सोल है जो तुम्हें इतने अच्छे से साफ कर रही है। रूडो पूछता है तो उस कुर्सी और उस टेबल में भी सोल है। रेक्टो यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि हो सकती है। तो रूडो पूछता है क्या इन ग्लव्स में भी। रेक्टो बताता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इनमें भी आ जाएगी। उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पे रूडो को एकदम से इंजन चेन से बांध कर घसीट रहा होता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस से ऊपर जाना है। इंजन बताता है कि ये तो नामुमकिन है, हम वहां से आने वाले लोगों को स्पेराइट करते हैं और फिलहाल के लिए तो वहां जाना नामुमकिन है। तो तुम उतना ऊपर क्या उड़ के जाने वाले हो? तो फिलहाल के लिए तो ऊपर जाने की उम्मीद छोड़ दो। रूडो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं ऊपर जाके रहूंगा, और तुमने कहा कि वो अभी के लिए नामुमकिन है, मतलब तुम कुछ तो जानते हो। तो रूडो पूछता है कि मुझे ऊपर जाना है और मुझे इस दुनिया के बारे में भी जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी उस पावर के बारे में भी। मैं भी उस पावर का यूज करके स्पेयर में रहने वाले लोगों को मार दूंगा, और जब तक तुम मुझे इस बारे में नहीं बताते तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंजन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और वो उसे घसीट के एक खाली जगह पे ला देता है जहाँ पे 2 ट्रक खड़े थे और एक घर था, और वो उसे छोड़ के वहीं जाने लगता है। और उस घर में से कुछ आदमी निकल के बाहर आने लगते हैं। उनमें से एक आदमी पूछता है कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो, ऊपर से आए हो क्या? रूडो बताता है कि हाँ। और ये सुनकर वो लोग एकदम से अपना मास्क उतार देते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम सच में ऊपर से आए हो? ऊपर से आए हुए आदमी को हमने कभी जिंदा नहीं देखा। उनमें से एक आदमी कहता है कि लेकिन ये तो हमारी भाषा बोलता है, क्या ये सच में ऊपर से आया है? फिर दूसरा आदमी कहता है कि ये सच में ऊपर से आया है क्योंकि हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडी सी देखी है। और वो कहता है कि जरा देखो तो इसे कितने बुरी तरीके से बांध रखा है, और वो लोग उसे खोल देते हैं। रूडो यहाँ पे सोचता है कि ये लोग इंजन से तो बहुत अच्छे हैं, बट वो लोग उसे ट्रक में बांध देते हैं उसके बाद। और वो कहते हैं कि अब ठीक है, अब ये सोने का अंडा कहीं भाग कर नहीं जाएगा। असल में यहाँ पे ये लोग ऊपर से आई हुई बॉडीज को अच्छी कीमत पे बेचते हैं, कुछ लोग तो उनके कपड़ों के भी अच्छे नाम देते हैं। और यहाँ पे भाई रूडो तो जिंदा है तो ये बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा। भला कोई यहाँ पे एक इंसान को क्यों ही खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये लोग स्पेराइट हैं। और वो कहते हैं कि तुम लोग ऊपर से अपना सारा कचरा यहाँ पे फेंकते हो जिसकी वजह से यहाँ की हवा जहर बन गई है, और उससे बल्कि मॉन्स्टर भी आने लगे हैं। कई लोग तो यहाँ की जहरीली हवा की वजह से मारे गए, इसीलिए हम ऊपर रहने वाले लोग से बहुत नफरत करते हैं। अब सबके सामने तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और तुम्हारा तमाशा बनाया जाएगा। और उसके बाद वो आदमी रूडो के मुंह में खाना ठूसने लगता है और वो कहता है कि कैसा लगा, तुम्हें तो हमारा खाना भी कचरा लगता होगा है ना, और तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे। उसके बाद रूडो उस आदमी की उंगली ही चबा जाता है और वो खाने को भी खुद ही खाने लगता है, और वो कहता है कि ये कचरा नहीं है, इसे अभी भी खाया जा सकता है। जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मुझे ज्ञान देने लगता है, ऊपर वाले नीचे वाले, अमीर का ये गरीब का वो, लोगों को अपने हिसाब से बांटना बंद करो। और इतना कहते ही रूडो एकदम से जंजीर को तोड़ देता है और उसके पास पास हम फिर से वो रेड एनर्जी देखते हैं, और इंजन दूर से ये सब चीजें देख रहा था। और यहाँ पे रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि तुम किसी भी चीज का अगर अच्छे से ख्याल रखते हो तो उसमें सोल आ जाती है और वो तुम्हारी मदद करती है। यहाँ पे रूडो को समझ आ चुका होता है कि उसके ग्लव्स में पावर आ गई है। ये लोग हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि स्पेराइड भी ऐसी पावर यूज कर सकते हैं। इंजन कहता है कि जो लोग चीजों को अच्छे से ख्याल रखते हैं और उनमें जान डाल सकते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है। और गैस यहाँ पे अब ये लोग रूडो पे अटैक करने जाते हैं, बट गैस रूडो उन पे चेन से अटैक कर रहा होता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि उसकी चेन छीन लो, एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो वो लोग उससे चेन छीन लेते हैं। तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और उसे एक डेडली वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और ये देख के सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और गैस उस टायर से रूडो वहां पे सभी को पीट देता है और फिर से उस उंगली कटे आदमी के पास जाने लगता है।
और वो उसे भी मारने ही वाला होता है, तभी वहां पे एंजिन आ जाता है। वो कहता है कि बस कर भाई, इतना बहुत है। तब जाके रूडो अपने होश में आता है और वो उसके बाद एकदम से इंजन से पूछता है कि अब यहाँ पे सब क्या हुआ, और उसके हाथ में जो टायर था वो भी मिट्टी में बन जाता है। इंजन बोलता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इस पावर के बारे में सब कुछ बताऊंगा, बदले में क्लीनर को ज्वाइन कर लो, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। रूडो यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं करना। और गैस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गैस तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये एपिसोड भी मेरे हिसाब से तो बहुत मस्त था। तो गैस तुम्हें क्या लगता है रूडो इस पावर को कैसे मास्टर करेगा, और इंजन के साथ और कौन कौन से क्लीनर हो सकते हैं, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और गैस तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।